हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में अपन देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं एक दो लेक्चर में ही, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, इसे जस्ट पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे बन गया, जब इक्वल टू 0 कर दिए, एलएचएस आरएचएस साइड में रहता है चीजें, तब बन जाता है वो इक्वेशन। चीजें मतलब एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन इसके फॉर्म में रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे बस एक कंडीशन याद रखना कि यहाँ पे a कैन नॉट बी 0। a 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2, नेगेटिव नंबर, 1 रूट नंबर, डेसिमल नंबर, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है। b कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर 0 भी हो सकता है। b c भी आपका कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, हर एक नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा। a भी कोई भी रियल नंबर होगा, बस 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा, 0 हो गया, और गायब हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी क्या है पता है, ये x स्क्वायर वाला टर्म को होना जरूरी है। यदि x स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब जैसे कि एग्जांपल में आप देखते हो, इसके फॉर्म में आपको दिखता है क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे कुछ a है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझ लो यहाँ पे कितना है, 1। कितना है, 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको 1 है, x के सामने यहाँ पे b है, x के सामने यहाँ पे 2 है, तो b का वैल्यू आपका 2 है। और आखिरी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो c का वैल्यू कितना है, 3। मतलब बोला जाए तो a को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और c को अपन बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, c को बोलते हैं अपन कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ख्याल रखना। ओके, कोफिशिएंट मतलब होता है मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के सामने मल्टीप्लाई में कौन है, a, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, a, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। ठीक है, वैसे एक्स के सामने में कौन है, तो वो है b, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये किसी के सामने नहीं है, x तो है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया। अब मान के चलो यहीं पे आपके सामने आता है x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो x स्क्वायर के सामने a होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1, a का वैल्यू 1 है। अब x के सामने b है, यहाँ पे x वाला टर्म है क्या, नहीं, x वाला टर्म नहीं है, तो b का वैल्यू 0 होगा। और लास्ट c, तो c वाला टर्म है आपका -5, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान के चलो आपको मिलता है x स्क्वायर इक्वल टू मिलता है 0, या 2x स्क्वायर मिलता है क्या, 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर के सामने a है, x स्क्वायर के सामने 2 है, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 2। उसके बाद देखो इसमें x वाला टर्म नहीं है, इस इक्वेशन में x वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे x वाला टर्म है, इसका मतलब b का वैल्यू 0। उसके बाद कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, देखो a 2x स्क्वायर है, उसके बाद कोई नंबर भी नहीं है, तो c का वैल्यू भी क्या आएगा आपका, 0, c का वैल्यू भी 0 आएगा। इस कारण ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, रूट भी हो सकता है। अब याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जैसे कि आपके सामने आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो बच्चे ये गुड फॉर्म में नहीं है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है कि इसके फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, ऐसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट ये एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है बट यहाँ पे रूट एक्स है। तो कभी भी x में रूट आ गया तो 100% ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। x मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो बच्चों, रूट ना वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए, नंबर पे हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर 2 है, इसमें रूट हो सकता है। इवन ये ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, जिसमें वेरिएबल में रूट लगा है। जैसे यहाँ पे x है तो x में रूट लगा है, x में रूट लगा है, इस कारण ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा हो सकता है। नंबर में रूट हो सकता है, वेरिएबल एक्स में रूट नहीं हो सकता, ख्याल रखना। मान के चलो ये नहीं है ना प्रॉपर, एकदम ध्यान देना। मान के चलो आपके सामने ऐसा आता है x + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है x + 5 = 0? क्योंकि यहाँ पे x² वाला टर्म होना जरूरी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है तुम्हारा x²। यदि x² वाला टर्म है तब तो जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। यहाँ पे x² वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वैसे ही मान के चलो आपके सामने आता है ऐसा x² + x⁻−1 + 5 = 0। अब देखो यहाँ पे देखो x² है, x² है, इसके बाद x होना चाहिए, x का पावर यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे x का पावर -1, इस कारण ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं सकाएगा, यहाँ पे पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चे कुछ चीजों में कंफ्यूज होते हैं, वो है आपका ये x + 1/x = 0 है मान के चलो। अब इसको पूछ देते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दिख तो नहीं रहा सर, इसमें x² वाला टर्म नहीं है। x² वाला टर्म होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, इसमें x² वाला टर्म नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो बच्चों ऐसा नहीं होता, यहाँ पे x का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x का x से x² + 1/x = 0। अब x² + 1 यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा? 0। कब x का इधर मल्टीप्लाई तब कर सकता हूं जब x 0 ना हो। यदि x 0 होगा तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकता। इसको आप अपना 11th-12th क्लास में जानेंगे, फंक्शन पढ़ते हैं तब पता चलता है किसको अपन इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे x को मैं इधर ला रहा हूँ तो आप कभी भी ले आते हो, x का इससे मल्टीप्लाई कर दे, 0 हो गया, बात खत्म। देखो बच्चों कंडीशन होता है, यदि x 0 नहीं है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। यदि x 0 होता तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, ठीक है, इसको सॉल्व किया जाता है। खैर छोड़ो, इतना समझ लो अभी, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² वाला टर्म है, इसमें x² वाला टर्म है, इस कारण ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से आपको समझना था इसके बारे में, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पे और चेक करने के लिए आ जाता है कि भाई आप बताओ, चेक क्या चेक करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। कौन? x + 1 का होल स्क्वायर = x² है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपसे पूछता है। तो आप x² वाला टर्म देखे तो बोले है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आता है तो बच्चों इसको सॉल्व किया जाता है, बिना सॉल्व किए आप नहीं बता सकते। इस कारण इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² = x²। अब देखो दोनों साइड x² है तो x² इधर आके माइनस होके इससे कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 1, और ये इधर आ गया था, मतलब काट दिया मैं यहीं से, बट ये इधर आके माइनस होगा, उसका घटेगा 0 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही मान के चलो आपके सामने आता है क्या, x + 1 x-1 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे x² वाला टर्म नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बट बच्चों आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है, बिना सॉल्व किए आप मत बताना है, इस टाइप की चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये है a + b a - b, ये हो गया a² - b² = 0, तो x² - 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे कि आपके सामने आता है यहाँ पे x³ = x + 1 का होल क्यूब। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो यहाँ मान लेते हैं -2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो अभी भी आप डिसाइड नहीं करिएगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, a + b का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³, ठीक है। अब x³ = a + b का होल क्यूब क्या होगा? a³ + 3a² + 3ab² + b³ - 2। देखेंगे तो ये x³ इधर आके क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 0, प्लस से इधर जाके माइनस होके हट जाएगा, यहाँ 3x² बचेगा।
फिर 3x हो जाएगा वो, और 1 है, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, इस तरीके से आप देखेंगे इसको, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 3x² प्लस 3x माइनस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गुड फॉर्म में है, इसलिए आप इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं आपको क्या बोला हूँ, मैं आपको ये शब्द बोला हूँ, इस टाइप का कुछ भी रहता है बच्चों, बिना सॉल्व किए डिसाइड नहीं करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप सॉल्व करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक, ओके। अब आता है बच्चों यहाँ पे मेथड। क्या मेथड? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक मेथड होता है सबसे पहला, जो बड़ा फेमस भी है, इसका यूज जनरली हर एक कोई करता है लगभग, है ना, हम लोग करेंगे आगे भी जाके। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड अब हम फैक्टराइज करेंगे, या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे से मिस्टेक होते रहता है स्पेलिंग में, उसमें ध्यान मत देना, बढ़िया समझो। फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं अपन, ये बहुत फेमस है, इसको सीखेंगे अपन, मैं भी सिखाने वाला हूँ। सेकेंड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बच्चों आपके सिलेबस से हट चुका है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, सिलेबस में हट गया। अब तीसरा मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये सबसे सिंपल है, फॉर्मूला वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर आता है, स्प्लिट करने का झंझट नहीं रहता। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको बड़ा फेमस नाम से जाना जाता है, वो है क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना फैक्टराइज करें, और दूसरा बात, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, इजिली फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप ऐसे कर लोगे यदि कैलकुलेटर टाइप का दिमाग है, डेसिमल से खेल पाते हो तो आप कर लोगे, बट नॉर्मली हम लोग ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन में रहता है, उसको ब्रेक कर नहीं पाते, बड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए। इस कारण मैं बोल रहा हूँ क्या, फैक्टराइजेशन मेथड मैं 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे अल्टरनेट होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, भाई मेरे से फैक्टराइज नहीं हो रहा है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो बिना फैक्टराइज किए जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो है एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब समझोगे, मतलब कि आप यदि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझोगे तब तो जाके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ पता चलेगा आपको। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चा ये फॉर्मूला, कई बच्चे देखेंगे जिनको मैथ्स पसंद नहीं, वो फॉर्मूला देखेगा तो उसको बड़ा बेकार लगेगा कि भाई ये फॉर्मूला हम याद नहीं करने वाले, बहुत गंदा फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हम लोग का काम क्या है बच्चों, हम कोई भी फॉर्मूला देखते हैं तो हमको सवाल करना चाहिए, किस बात में सवाल करना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, कैसे प्रूफ होगा ये फॉर्मूला, कैसे इसको जाना गया, कैसे ये फॉर्मूला को डेवलप किया गया, ये हमारा सवाल होना चाहिए। तो बच्चा ये फॉर्मूला का आपको प्रूफ जानना है, ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, तो इसका मेथड आपको मिलेगा कहाँ से, बताओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आप इसको ला सकते हैं। मैं जो कि इस फॉर्मूला को प्रूफ भी करूंगा, देख लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, डोंट वरी, बहुत आसान तरीका है, मेरे पास बढ़िया बढ़िया ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले आज सीखते हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या सीखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको मिलता है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0। ये मेरा सबसे फेवरेट इक्वेशन है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ यही इक्वेशन लेता हूँ, सबसे सिंपल भी है। ठीक है, तो देखो फैक्टराइज आपको करना है तो मेरे तरीके से बनाना, सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। आप देखो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चों इसको आपको सबसे पहला स्टेप लेना है यहाँ पे रफ में ना, ये सॉल्यूशन में नहीं करना है, इसको रफ में यूज करना है, रफ में करना है।
तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। ऐसा आप हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कितना है बताओ, 6x², दोनों मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म को आप लिखेंगे यहाँ पे -5x, उसके बाद यहाँ पे दो खाली जगह छोड़ देंगे, दो खाली जगह छोड़ देंगे। थर्ड स्टेप ये हमेशा करना है ना, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है पहला स्टेप में, दूसरे स्टेप में मिडिल टर्म को यहाँ पे लिखना है और दो खाली जगह छोड़ देना है ऐसा। उसके बाद आपको यहाँ पर का नंबर को चोरी करना है, ठीक है, चोरी करना है। तो यहाँ पे हमेशा फर्स्ट टर्म में जो नंबर आएगा यहाँ पे x² के सामने, उस नंबर को हमेशा आप यहाँ पे ला के लिखेंगे। तो 6 है तो इसको 6 लिखो। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे कैसे कर सकते हो, तो आपको पता है 2 × 3 6 होता है और दूसरा 6 1s are 6 होता है। अब यहाँ पे देखो नंबर को, और ये नंबर कितना है 5, तो किसमें 5 आएगा, 5 है, तो इन दोनों को जोड़ घटा के देखो, इन दोनों को जोड़ घटा के देखो 5 किसमें आ रहा है। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 = 5 होगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 तो दोनों में आ रहा है, बट मेरे को चाहिए यहाँ पे -5, बट मेरे को चाहिए यहाँ पे क्या बताओ, -5। अब -5 कब आएगा, जब मैं इसको माइनस में जोड़ूंगा, -2 - 3 करेंगे तो मेरे को मिलेगा -5। और ये कैसे मिलेगा, जब मैं 1 में से 6 को हटाऊंगा तो -5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। अब -5 तो दोनों को इसमें मिल रहा है भाई, अब कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो इन दोनों को माइनस करके मेरे को मिल गया -5, और यहाँ पे इन दोनों को भी घटा के मेरे को मिल गया -5। अब दोनों में सेम मिल गया, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये क्या है बताओ, +6। 6 क्या है यहाँ पे, +6। 6 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 6 आना चाहिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो +6 आना चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे -2 का आप मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, 2 का 3 से हो जाएगा 6। वैसे आप 1 का -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई होता आएगा -6। अब देखो मेरे को यहाँ पे +6 चाहिए था, और यहाँ पे ये दे रहा है -6, इसलिए ये वाला टर्म रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं बताओ, 2 × 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x है तो x माइनस में फिर -3x। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखना, -2x का -3x है, आपको मिलेगा 6x²। इन दोनों को घटा देना, मतलब -2x में घटा दो -3x को, तो घटाओगे तो आपको मिलेगा -5x। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो सेलेक्ट हो जाएगा, और आप इसको लिखेंगे x² - 2x - 3x + 6 = 0। अब आप यहाँ पे इनका पेयर बना लो। अब इन दोनों में से कॉमन हो रहा है x, यहाँ बचेगा x - 2। अब इन दोनों में से कॉमन हो रहा है -3, तो -3 कॉमन निकालो तो ये हो गया x - 2, ठीक है। यहाँ पे जो आता है वही यहाँ पे आएगा। अब x - 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x और ये बचेगा -3 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x = -2 इधर आके +2, -3 इधर आके +3। बच्चों यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है सर, समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, 2 मिनट। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है 6x² - x - 2 = 0, इसको फैक्टराइज करना है। तो याद करो हमारा पहला स्टेप क्या है बच्चा, तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप करेंगे फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो 6x² का -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा -12x²। सेकेंड स्टेप में मैं मिडिल टर्म को लिखूंगा यहाँ पे -x, और यहाँ पे दो खाली जगह छोड़ दूंगा। फर्स्ट स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, सेकेंड स्टेप है बीच वाले को यहाँ पे ऐसा लिख के दो खाली जगह छोड़ देना। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, चोरी करना है, चोरी। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसका चोरी करेंगे, तो 12 है तो 12 को यहाँ पे ले आया, 12 है तो 12 को ले आया। अब मैं 12 को फैक्टराइज करूंगा, तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, तो ये हो सकता है 6 × 2, ये हो सकता है 4 × 3, ये हो सकता है 12 × 1, इतने तरीके से हो सकता है, 12 आ सकता है, फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है। बट मेरे को चाहिए यहाँ पे कितना बताओ, x के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 चाहिए मेरे को, 1 चाहिए माइनस में। एक बात बताओ, इन दोनों घटाओ, तो 6 में 2 घटेगा 4 आएगा, जोड़ के देखो 8 आएगा, 1 आएगा क्या, नहीं, तो रिजेक्ट। 4 में से 3 को जोड़ो 7 आएगा, 1 आएगा क्या, नहीं, घटा के देखो 4 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 1, तो 1 आ रहा है इसमें, तो ये सेलेक्ट हो गया। 12 में 1 कभी नहीं आएगा। अब देखो 4 में से 3 घटे कितना आएगा, +1 चाहिए मेरे को, -1 यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 में से 4 घटाएंगे, मेरे को मिल जाएगा -1, मेरे को मिल जाएगा क्या, -1,
ठीक है सर। तो यहाँ पे मेरे को -1 मिला 3 -4 करके, तो इसको लिखूंगा मैं 3x - 4x। अब 6x², फिर इसको मैं लिखूंगा 3x, फिर कितना है -4x, उसके बाद यहाँ पे है -2 = 0। क्या हुआ देखो, 6x² है वैसे छाप दिया, -2 है वैसे छाप दिया, -x को लिखा ऐसा क्योंकि -x को ऐसा फैक्टराइज करना था, इसको स्प्लिट किया। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं ऐसा, और इन दोनों में कॉमन हो रहा है, देखो 3 कॉमन हो रहा है और यहाँ से x, तो 3x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3x बाहर हो गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन होगा क्या बताओ, -2। अब यहाँ 2x + 1 है तो यहाँ पे लिख दो 2x + 1 = 0। 2x + 1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x - 2, 3x - 2 = 0। तो x = कितना आएगा, तो +1 इधर आके हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, -2 इधर आके हो जाएगा +2 और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके इसमें आ जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से बच्चों आपका आंसर मिल जाएगा इसका। अब बहुत सारे बच्चे लोग परेशान होते हैं इसको फैक्टराइज करने में, क्योंकि यहाँ पे रूट आ जाता है। ये भी बहुत आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है बच्चों, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे रूल वही फॉलो करेंगे जो मैं बोला हूँ। मैं बोला हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रूल फॉलो करेगा, मेरा 3 स्टेप ये आपको करना है। एक बार आपको ट्रेनिंग हो जाएगा ये करने का, उसके बाद बच्चों ये करने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट दिख जाता है कैसे करना है करके, वही प्रैक्टिस आपको अच्छा कर देगा। अभी तो फिलहाल करना है आपको शुरुआत में। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, लास्ट टर्म 2, मल्टीप्लाई कितना आएगा 6x²। सेकंड स्टेप क्या करना है, बीच वाले टर्म को ऐसा लिखना है और 2 खाली जगह छोड़ देना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, चोरी। तो ये वाला जो पहला स्टेप में नंबर आता है उसको चोरी करते हैं यहाँ पर। ये 6 को उठा के यहाँ पे ले आओ। अब 6 आता है 2 × 3 करके और आता है 6 × 1 करके। आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। अब देखो यहीं पे केयर करना है आपको, मेरी बातों को ध्यान समझना है, ऐसा क्वेश्चन को बार बार ऐसे ही करना मैं जो बोल रहा हूँ। यहीं पे आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे रूट में कौन है 6, रूट में कौन है 6, रूट में 6 है तो इसमें 6 किस में है, इन दोनों में, इसमें है, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होगा। अब दूसरा बात, ये रूट में है 6 तो इस 6 को मेरे को रूट में लिखना है। अब जानते हो कोई भी नंबर जो होता है उसको मैं रूट में 2 बार लिख सकता हूँ ऐसा। तो 2 है तो इसको √2 × √2, 3 है तो इसको √3 × √3, वैसे 4 है 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 × √5 लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर को 2 बार रिपीट करके लिख सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पे जो 6 है तो इसको मैं लिखूंगा √6 × √6। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे क्या है 2√6, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2√6 आएगा कि नहीं आएगा, √6 + √6 क्या हो जाएगा, √6 + √6 = कितना आ जाएगा 2√6। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको मान लो आलू, ये एक आलू, ये दूसरा आलू, आलू प्लस आलू 2 आलू, आलू कौन है √6। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे को मिला क्या, √6 को √6 से ऐड किया तो मेरे को मिला 2√6, लेकिन मेरे को चाहिए माइनस में। अब माइनस में चाहिए तो बच्चों इसको -√6 करोगे तो मिलेगा -2√6। यहाँ मेरे को मिला -√6x -√6x। ऐसा मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। अब ध्यान सुनो, 3x² है माइनस, अब इसको आप लिख सकते हो क्या बताओ, -√6x -√6x प्लस 2 = क्या है यहाँ पे 0, क्या है यहाँ पे 0। ठीक है सर, ओके सर। अब फिर दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो इस 3 को आप लिख दो रूट में 2 बार, √3 × √3, और इसको आप लिख दो 3 × 2, इसको भी आप लिख दो 3 × 2, फिर 2 को लिख दो √2 × √2 = हो गया 0। अब पेयर्स बना लो। अब यहाँ पे √3 x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा √3x कॉमन, यहाँ बचा √3 और x एक तो बचेगा यहाँ पे माइनस, √3 बाहर है बचा √2 और x ऑलरेडी बाहर है माइनस, यहाँ कॉमन हो रहा है √2 तो √2 कॉमन निकालो, तो √2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा यहाँ पे √3 और x, और माइनस कॉमन निकालेगा तो प्लस से माइनस बाहर होता है तो माइनस बच जाता है, और √2 बाहर है तो यहाँ बचेगा √2 = 0। अब ये कॉमन हो जाएगा तो √3x - √2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे है √3x - √2 = 0। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं x का, तो -√2 इधर आके +√2 आएगा और √3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। सेम टू सेम -√2 इधर आके +√2 और √3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो आंसर आता है बच्चों x का वैल्यू जो आता है, ये वैल्यू जो आता है इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं पता है,
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्या बोलेंगे अपन? ये दोनों क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पहले इसको मिटा देता हूं मैं।